हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 77 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 30 है आपका नजीम्स एंड द राइज ऑफ हिटलर, जिसकी हम एक वर्कशीट हम स्टार्टिंग में भी कर चुके हैं। आज हम इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे और डेट है जिसकी आपकी 1 फरवरी 2022। जर्मनी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसकी क्या सिचुएशन थी वो हम देखेंगे। द इन्फेंट वेबिनार रिपब्लिक वॉज बींग मेड टू पे फॉर दिन्स ऑफ सोल सिंस ऑफ ओल्ड एम्पायर। दे कैरिड द बर्डन ऑफ war guilt and national humiliation and was financially crippled being forced to pay compensation। यानी इसमें हुआ था कि जो रिपब्लिक हुई थी उसे ओल्ड एम्पायर को पे करना पड़ता था एंड वो एक बर्डन जो था उनका वॉर गिल्ट और नेशनल ह्यूमिलेशन का उन्हें फाइनेंशियली दिया जाता था, एक बर्डन हो जाता था उन पे। सपोर्टर्स ऑफ और जो वीमर रिपब्लिक के सपोर्टर्स थे वह उन्हें मॉकिंगली उन्हें नवंबर क्रिमिनल्स भी कहा जाता था। दिस माइंडेड सेट हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली ऑफ 1930s। और 1930s में इस माइंडसेट का एक मेजर इम्पैक्ट पड़ा था पॉलिटिकल डेवलपमेंट में। नाउ सोल्जर्स वर गिवन मोर इम्पॉर्टेंस इन द कंपैरिजन टू नॉर्मल सिटीजन, यानी जो सिपाही वगैरह होते हैं सोल्जर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाने लगी नॉर्मल सिटीजन से। पॉलिटिशियन एंड पब्लिसिटीज लेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मैन टू अग्रेसिव स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन। और जो पॉलिटिशियन है पब्लिसिस्ट हैं उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है कि वो मैन के स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव के बारे में सोचें। अग्रेसिव वार प्रोपोगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज इन पब्लिक स्वेयर लिविंग एवरीथिंग बिहाइंड। अब इसमें आगे आपको दे रखा है राइज ऑफ न्यू पॉलिटिकल आइडियाज़, यानी नए जो पॉलिटिकल आइडियाज़ थे उनका कैसे राइज हुआ, कैसे वो आगे आए। टेकिंग इंस्पिरेशन, यानी रशियन रिवॉल्यूशन से इंस्पिरेशन लेके सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सेलर वर एस्टेब्लिश इन मैनी सिटीज़ ऑफ जर्मनी। यानी जो सोवियत के वर्कर्स थे और सेलर्स थे वो जो कि बहुत सारी सिटीज़ जर्मनी की वहाँ पे इस्टेब्लिश हुए। सोशलिस्ट डेमोक्रेट एंड कैथोलिक्स ट्राई टू चेंज द पॉलिटिकल सेटअप इन वेमिनार रिपब्लिक। यानी जो सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स थे उन्होंने बहुत सारा ट्राई करा कि वो वेमिनार रिपब्लिक चेंज कर सके। स्पार्टिसिस्ट फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, यानी जो स्पार्टिसिस्ट थे उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी फॉर्म करी। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट हैंसफोर्थ बिकम इनकॉरेनेबल एनिमीज एंड कुड नॉट मेक कॉमन कॉज अगेंस्ट हिटलर। और उन्होंने जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट थे वो एक इनकरेबल एनिमीज बन गए, पर वो हिटलर के आगे कोई भी कॉमन कॉज नहीं बना पाए। बोथ द रिवॉल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्रेव फॉर रेडिकल सॉल्यूशन। और उसका कोई भी मिलिटेंट नेशनलिटीज़ या रिवॉल्यूशनरी कोई भी रेडिकल सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। अब इकोनॉमिक क्राइसिस क्या हुए। जर्मनी हैड फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लार्जली ऑन लोन, यानी जर्मनी ने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो लार्जली लोन पे ही लड़ा था। हैड टू पे वॉर, और उन्हें वॉर रिप्रेशन को गोल्ड भी पे करना पड़ा था। ड्यू टू दिस डबल बर्डन इट्स गोल्ड रिजर्व डिप्लीटेड। और जो उन्होंने एक डबल बर्डन हो गया था उन्हें गोल्ड रिजर्व जो था वो भी उन्हें देना पड़ा। अल्टीमेटली 1923 जर्मनी रिफ्यूज़ टू रीपे वॉर इंडिपेंडेंस एंड रोल। फिर अल्टीमेटली जर्मनी ने मना कर दिया कि वो रीपे नहीं करेंगे। जर्मनी गवर्नमेंट प्रिंटेड टू मच पेपर करेंसी विच इवेंचुअली लेड टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ जर्मनी करेंसी मार्क। एंड जर्मनी की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत सारे पेपर करेंसी जो थे वो बनाए एंड जो जर्मन की करेंसी थी उसे मार्क कर दिया गया। बाय दिसंबर 1923 द वैल्यू ऑफ $1 बिकम इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 100 मिलियन मार्क। यानी 1923 के दिन ही दिसंबर 1923 में ही जो $1 की जो कीमत थी वो इक्वल हो गई 100 मिलियन मार्क के, क्योंकि उनकी करेंसी का नाम मार्क था। वो 100 मिलियन यानी बहुत ज़्यादा वैल्यू गिर गई मार्क की। एज अ वैल्यू मार्क कोलैप्स, यानी जो मार्क की जो वैल्यू थी कोलैप्स हो गई। प्राइसेस ऑफ गोल्ड सोर्ड। दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपरइन्फ्लेशन सिचुएशन व्हेन प्राइस राइज फेनोमेनली हाई। यानी एक हाइपरइन्फ्लेशन हो गया, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जो प्राइजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। इवेंचुअली द अमेरिकन्स इन्वेंटेड एंड बिल्ड जर्मनी आउट ऑफ क्राइसिस बाय इंट्रोड्यूसिंग द डिवीज़ प्लान।
which revoked the terms of repression to ease the financial burden of Germany। फिर एक दवेज प्लान आया जो कि फाइनेंशियल बर्डन जो जर्मनी पे था उसे ईजी कर सके। इकोनॉमिक रिकवरी इन जर्मन वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन द लोन टेकन फ्रॉम अमेरिका। यानी जो इकोनॉमिक रिकवरी थी वो टोटली डिपेंड थी जो कि जर्मनी पर जो लोन ले रखा था उसने अमेरिका से। दिस सपोर्ट वॉज विड्रॉ इन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, यानी शेयर मार्केट, और ये जो था वो विड्रॉ हुआ शेयर मार्केट से जो कि क्रैश हो गया था 1929 में। जर्मनी इकोनॉमिक वॉज वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस, और जो जर्मनी की इकोनॉमिक थी वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई 1929 से 1930 में। और वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बेरोज़गारी हो गई, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होने लगी, टोटल डिसअपेयर अफेयर, यानी हर तरफ सब कुछ डिसअपेयर हो गया। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री फॉर्म विच सीम टू बी ऑफर नो सॉल्यूशन। जो लोग थे भी वो भी विश्वास खो रहे थे क्योंकि जो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट था उनसे अपना विश्वास खो रहे थे क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था किसी को। देयर वाज अ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड लीडरशिप वैक्यूम इन द एंटायर कंट्री, और एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई थी, एक लीडरशिप नहीं थी, सब कुछ ख़त्म हो गया था पूरी कंट्री में। अब इसी पर बेस कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपको, व्हाट वर द इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन जर्मनी, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या थे जर्मनी में। तो आप लिखेंगे जर्मनी फाइनेंशियली, जर्मनी जो थी वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी। लॉट ऑफ न्यू विमिनर पब्लिक मेज मेड टू कंप्लेशन टू अलाइज फॉर द वॉर अमाउंटिंग टू 6 बिलियन। एंड सेकेंडली जर्मनी ने क्या करा, लोस्ट इट्स ओवरियस कॉलोनीज एज दे वर एनेक्स्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द लाइट पावर्स, यानी जर्मनी ने अपने जो ओवरसीज कॉलोनीज थी वो भी खो बैठी और वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई अलाइट पावर्स में। अलाइट पावर्स आपने पढ़ा था लास्ट वर्कशीट में जो कि आपकी इसी चैप्टर से थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द चैलेंजेस इन द फ्रंट ऑफ वीमर पब्लिक। तो वीमर पब्लिक के आगे क्या कौन से चैलेंजेस थे। तो वीमर पब्लिक हैड टू साइन द ह्यूमिलिटी ट्रीट्स ऑफ वर्शलाइज, यानी उन्हें ह्यूमिलिटी ट्रीट देखनी थी वर्शलाइज की। दिस पब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ वॉर गिल्ट वॉज फाइनेंशियली क्रिप्ड बाय बीइंग फोर्स टू पे कंपनसेशन। और जो हाइपर इन्फ्लेशन था जो कि जर्मन की जो मार्क की वैल्यू थी वो लेस हो गई थी, बहुत कम हो गई थी, और हार्डशिप ज़्यादा बढ़ गई थी कॉमन लोगों के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वर द कॉज ऑफ राइज ऑफ न्यू पॉलिटिकल आइडियाज़ इन जर्मनी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी क्या क्या कॉजेज़ थे नए पॉलिटिकल आइडियाज़ के जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो आप लिखेंगे यहाँ से टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम, यानी रशियन रिवॉल्यूशन से इंस्पिरेशन ली। सोवियत के जो वर्कर्स थे, स्लेलर्स थे, वो बहुत सारी सिटीज़ में जर्मनी के काम करने लगे। सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड कैथोलिक्स थे, वो चेंज लाने लगे पॉलिटिकल सेटअप में। वेमिनार पब्लिक के और पार्टीज थे, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी फाउंड करी। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट और थे वो इनक्रेडिबल एनिमीज़ बन गए क्योंकि वो हिटलर के अगेंस्ट कुछ कर नहीं पा रहे थे। और जो रिवॉल्यूशनरी और मिलिट्री नेशनलिस्ट थे वो भी रेडिकल सॉल्यूशन ढूंढने लगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ सोशल आइडियाज़ वर गिवन इंपॉर्टेंस इन जर्मनी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कौन से टाइप ऑफ सोशल आइडियाज़ है जो कि इम्पॉर्टेंस थे जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो आप लिखेंगे एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी कोड हार्डली रिकॉग्नाइज देयर कंट्री, यानी जर्मनी को एक हार्डली एक रिकॉग्नाइज कंट्री बोल दिया गया। अप टू 3 मिलियन जर्मन्स इंक्लूड 15% ऑफ इट्स मैन, यानी 3 मिलियन जर्मन से उनमें 15% जो थे वो मैन थे, हैड बिन किल्ड, यानी उन्हें मार दिया गया। जर्मनी हैड बिन फोर्स टू बिकम अ रिपब्लिक इंस्टेड ऑफ मोनार्की, और जर्मनी को फोर्स करा गया कि वो रिपब्लिक करें, मोनार्ची हट जाए। एंड इट्स सिटीजन वर ह्यूमिलेटेड बाय नेशंस बिटर लॉस, और उसके जो सिटीजन थे ह्यूमिलेट करे गए क्योंकि नेशनल पूरा नेशन का ही बिटर लॉस हो गया था। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है वर्कशीट का, व्हाट वुड बी द इम्प्लीमेशन ऑफ गवर्नमेंट विदाउट एनी कंट्रोल प्रिंट्स लैक ऑफ रुपीज़ एवरी ईयर, यानी क्या इम्प्लीकेशन थे गवर्नमेंट के बिना किसी कंट्रोल के प्रिंट्स के जो लैक ऑफ रुपीज़ थी हर जगह पूरे साल। तो आप लिखेंगे द सेंट्रल मॉनेटरी एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट शॉल हैव टू गैदर मोर रेवेन्यू टू गेट देयर लाइबिलिटीज़, यानी अपनी लाइबिलिटीज़ को इक्वल करने के लिए उन्होंने सोचा कि वो और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करें। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें
थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइज।